परम आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद में 19वें कांड के 33वें सूक्त का पहला मंत्र। इस मंत्र की ईश्वर परक व्याख्या की है। मंत्र है सहसार्गः शतकांडः पयस्वान् अपाम अग्निः विरुधाम राजसूयम् स नो अयम दर्भः परिपातु विश्वतो देवो मणिः आयुषा संसृजाति नः। तो इस मंत्र के अंदर ईश्वर की स्तुति की गई है। किस प्रकार की स्तुति की गई है वो हमें पता लगेगा, और कैसी ईश्वर से प्रार्थना की गई है वो भी हमें मंत्र के अर्थ से पता लगेगा। तो ईश्वर के विषय में बताया कि ईश्वर कैसा है। सहसार्गः, पुरुष सूक्त में पहले मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। वहां सहस्राक्षः अर्थ आया है, अर्थात जिसके अंदर हम मनुष्य आदि प्राणियों की असंख्य आंखें विद्यमान है। यहाँ आया है सहसार्गः, अर्घ शब्द है। अर्घ शब्द का अर्थ होता है मूल्य, तो इसका अर्थ किया है। और सहस्र शब्द का अर्थ हजार भी होता है, असंख्य भी होता है। तो हमारी दृष्टि से असंख्य और हजार अर्थ भी किया जाता है। तो जो परमेश्वर हजारों के द्वारा या असंख्यों के द्वारा पूजनीय, असंख्य मनुष्य जिसकी पूजा करते हैं। और दूसरा अर्थ किया है महामूल्यवान रत्न। अर्घ का अर्थ मूल्य भी होता है, जो बड़े मूल्य वाला परमेश्वर है, इसलिए उसको सहसार्गः कहा गया। फिर दूसरा पद आया है परमेश्वर के लिए शतकांडः। शत का अर्थ होता है 100 भी होता है और असंख्य भी होता है। तो शतकांडः, कांडः शब्द कम धातु से बन जाएगा, जो असंख्यों के द्वारा या सैकड़ों के द्वारा काम में है, अर्थात असंख्य मनुष्य जिसकी कामना करते हैं, ऐसा परमेश्वर। फिर पयस्वान, पया का अर्थ किया है रस, आनंद रस। इसमें प्रमाण दिया है पयस्वती औषधयः पयस्वान पयस्वन मामकम वचः। ये अथर्ववेद के अंदर ही आया है। औषधियां कैसी होती हैं? पयस्वती, अर्थात रस वाली होती है। और मेरी जो वाणी है मामकम वचः, मेरी जो वाणी है वो भी कैसी हो? पयस्वन हो, अर्थात रस वाली हो। तो यहाँ पर परमेश्वर को पयस्वान कहा गया है। परमेश्वर भी विशेष रस वाला है, और वो कौन सा रस है? आनंद रस, जो परमेश्वर आनंद रस से नित्य संबद्ध रहता है। फिर आगे ईश्वर के विषय में बताया अपाम अग्नि। जल के अंदर भी अग्नि होती है, अप कहते हैं जल को। तो जलों की जैसे अग्नि होती है, जल के अंदर विद्युत रूपी अग्नि बताई जाती है। तो जल संबंधी जो विद्युत अग्नि है उसके सदृश परमेश्वर कैसा है? जाज्वल्यमान है, अर्थात प्रकाशित है, ज्ञान से प्रकाशित है, हमेशा ज्ञान से युक्त रहता है। फिर बताया विरुधाम राजसूयम। विरुद्धों का परमेश्वर राजसूय है, विरुद्धों का राजसूय है। विरुद्ध शब्द संध्या के मंत्रों में भी आता है, मनसा परिक्रमा में अंतिम मंत्र आता है, या 5वां मंत्र ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कलमाश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवा। वहां विरुद्ध का क्या अर्थ किया है? लता, बेल आदि। तो यहाँ पर विरुधाम भी औषधि भी लिया है। रोग विरोधी औषधियों का परमेश्वर राजसूय है, सम्राट है। यहाँ लक्षणा से अर्थ किया गया है, अर्थात सबसे बड़ी औषधि, रोगों का विरोध करने वाली सबसे बड़ी औषधि कौन सी है? परमेश्वर है, इसलिए उसको विरुधाम राजसूयम कहा है। फिर आगे बताया सह अयम, वह यह दर्भः, ये दर्भ भी परमेश्वर के लिए आया है।
घास विशेष को भी दर्भ कहते हैं। ये द्विविदारण्य धातु से बनता है। तो जो परमेश्वर अविद्या आदि का विदारण करने वाला है, नष्ट करने वाला है, ऐसा जो वह दर्भ परमेश्वर फिर अब स्तुति करके परमेश्वर से प्रार्थना की है, नह हमारी विश्वता सब ओर से परिपातु परिपालना करे। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमारी सब ओर से परिपालना करें। फिर आगे बताया ईश्वर के विषय में स्तुति करते हुए फिर दूसरी प्रार्थना की गई है। देवः मणि, वो परमेश्वर कैसा है? देव है। देव का अर्थ तो दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त भी ले सकते हैं। और मणि जो दिव्य रत्न है, ये देव को मणि का विशेषण बता दिया है। जो परमेश्वर दिव्य रत्न है, ऐसा परमेश्वर। फिर दूसरी प्रार्थना है, नह हमें आयुषा संसृजाति, स्वस्थ और दीर्घ आयु के साथ संबद्ध करे। तो परमेश्वर से कैसी कैसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए वो हमें वेद मंत्रों से विदित होती है। पहली क्या प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारी सब ओर से परिपालना करे। और दूसरी क्या प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें स्वस्थ और दीर्घ आयु से संबद्ध करे। फिर इसी सूक्त में अगला मंत्र है, उसमें भी ईश्वर का वर्णन किया गया है, ईश्वर पर अर्थ किया है। घृताद उल्लुप्तो मधुमान पयस्वान भूमिम द्रिहो अच्युतः चावयिष्णु नुदन्त सपत्नान अधरांश्च कृण्वन् दर्बारोह महताम इंद्रियेण। तो इसमें ईश्वर की स्तुति करके फिर प्रार्थना की है। परमेश्वर कैसा है? घृतात उल्लुप्तः, घी से जो लुप्त न होने वाली, घी से लुप्त न होने वाली अर्थात प्रकाशित होने वाली अग्नि प्रज्वलित की तो वो बुझने लगती है, लुप्त होने लगती है। तो फिर उसके ऊपर घी डाल देते हैं तो वो लुप्त होना बंद हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। तो परमेश्वर घी से लुप्त न होने वाली यज्ञ अग्नि के सदृश सुखदायी है, सुख देने वाला है। इसलिए परमेश्वर को कहा उल्लुप्ता, प्रेतात् उल्लुप्ता। फिर मधुमान, मधुमान का अर्थ किया है मधु भरे छत्ते के सदृश। परमेश्वर कैसा है? मधुर है। जैसे शहद से भरा हुआ छत्ता मधुर होता है, मधुर शहद को देने वाला होता है, वैसे परमेश्वर भी मधुर है। पयस्वान, आनंद रस से नित्य संबद्ध। भूमि दृंघ, ये परमेश्वर का विशेषण आया। परमेश्वर को भूमि दृंघ कहा है, जो भूमि को दृढ़ करने वाला है। ऐसा बताते हैं कि जो पृथ्वी जब बन रही थी तो वो पहले पिलपिली थी, फिर धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा दृढ़ होने लगा। और अंदर तो अब भी वो उसके अंदर तरल पदार्थ है, ऊपर ऊपर का हिस्सा दृढ़ है। तो परमेश्वर भूमि को दृढ़ करने वाला है। अच्युतः, स्वभाव से अटल है, अर्थात उसके नियम अटल है, वो कभी अपने नियमों को तोड़ता नहीं है, उसके नियम सदा एक जैसे रहते हैं। चाव जिष्णु, जो बड़े बड़े शक्तिशालियों को, बड़े बड़े बुद्धिमानों को, बड़े बड़े प्रतिष्ठों को भी परास्त कर देने वाला है, ऐसा परमेश्वर है। सपत्नान नुदन, सपत्न शत्रु को कहते हैं। तो जो काम आदि शत्रुओं को नुदन धकेलते हुए और उन्हें अधरान, ये सपत्नान का विशेषण किया है, धरा से रहित करते हुए। क्लेशों की धरा क्या है? क्लेशों का आधार क्या है? अविद्या। ठीक है, तो परमेश्वर इन क्लेशों की धरा को, परमेश्वरों क्लेशों की भूमि को, क्लेशों की प्रसव भूमि को, प्रसव भूमि से उनको रहित कर देता है, अर्थात अविद्या को दूर कर देता है। अविद्या दूर हो जाएगी तो क्लेशों की जो प्रसव भूमि है, धरा है, वो नहीं रहेगी। तो ऐसा परमेश्वर है, वो क्लेशों को धकेलता हुआ फिर धरा से रहित कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति को धकेलते धकेलते हमने नदी में गिरा दिया, पहले तो वो धरती के ऊपर था, फिर नदी में जाने पर वो धरती से रहित हो गया। तो ऐसे ही परमेश्वर काम आदि शत्रुओं को धकेलते हुए
धरा से रहित कर देता है, अर्थात उनका समूल नाश कर देता है। फिर आगे कहा, दर्भ, हे राग द्वेष के विदारक परमेश्वर। अब ईश्वर से इस मंत्र में प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है वो हमें पता लगेगा। महताम इंद्रियेण आरोह। इंद्रिय का अर्थ किया है संपत्ति, ऐश्वर्य। निघंटु के अंदर धन के जो नाम पढ़े गए हैं, धन के नामों में एक नाम इंद्रिय भी है। इंद्रिय भी धन के नामों में पढ़ी गई है। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है, महताम इंद्रियेन, आप बड़ी आध्यात्मिक धन से, बड़ी आध्यात्मिक संपत्तियों के साथ, तृतीय विभक्ति है, इंद्रियेन आरोह, मुझ में प्रादुर्भूत होजिए। तो ये परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संपत्तियों के साथ मुझ में प्रादुर्भूत होजिए। और ऊपर वाले मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप सब ओर से हमारी परिपालना करें और स्वस्थ और दीर्घायु के साथ हमको संबद्ध